इंडिया के लोग कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जब वो वोट देते हैं, और वो बहुत बार कास्ट और रिलीजन को डेवलपमेंट से भी ऊपर रखते हैं। कास्ट और रिलीजन एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं वोट डालने से पहले। अब सवाल उठता है कि लोग रिलीजन और कास्ट के ऊपर अपना वोट क्यों डालते हैं। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आता है उन लोगों की तरफ से वो बहुत सिंपल है। वो लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का ध्यान कौन रखेगा, अगर हमारा नेता नहीं होगा तो हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन खत्म हो जाएगा अगर हमारा नेता नहीं होगा। तो देश में बेड़ा गर्क कर दिया। किसने कर दिया? आज कांग्रेस ने कर दिया, जो उनको सिर पे बिठा रहे हैं मुसलमानों को। क्या सिर पे कैसे चढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं? सरदिल क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे? गिरफ्तार हो गया वो। गिरफ्तार तो हो गया। आप क्या कह रहे हैं सर? हर मुसलमान ये कह रहा है। हर मुसलमान कह रहे तो हमारा हिंदू क्यों नहीं उठ रहा? उसके विरोध में चेतना बढ़ेगा। कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? पार्टी अच्छी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है ना, अच्छी पार्टी है, कुछ देश के लिए कर ही रही है ना। ये तो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे बिल्कुल। मुसलमानों की पार्टी है, हर मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया, यानी उस पोलिंग में मुसलमानों ने 12% कांग्रेस को दिया। तो इस देश में, राजस्थान में जितने भी हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं को एकजुट बीजेपी को वोट देना चाहिए। चाहे काम हुआ नहीं हुआ हम करेंगे, लेकिन सब लोगों के मन में कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़कर एक साथ मतदान कर सकते हैं तो सारे हिंदू भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जिता सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। Vote for Congress because I feel that whatever BJP people have done, me being a Muslim, I don't think it's a safe thing. So I think mostly it is better for me to vote for Congress. और इस इंडियन वोटर के एटीट्यूड की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इंडियन वोटर्स को कि ये वोटर हमारी कास्ट का ही है तो ये हमको ही वोट देगा, ये वोटर हमारे रिलीजन का ही है तो ये हमको ही वोट देगा, और ऐसा होता भी है। इसके बाद एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि इंडियन वोटर कास्ट और रिलीजन को इतना महत्व देते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती उनके वहाँ के एमपी और एमएलए के बारे में। और इस स्टडी के अंदर यही फाइंडिंग मिली थी कि कास्ट और रिलीजन का ये जो फैक्टर है, अगर इसको कम करना है इंडियन सोसाइटी के अंदर तो अपन लोगों को जो एमपी और एमएलए की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उनके एरिया के अंदर। जैसे कि 2008 के असेंबली इलेक्शन से पहले दिल्ली के अंदर रिपोर्ट कार्ड्स दिए गए थे। इन रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर जो एमएलए की परफॉर्मेंस है वो दे रखी थी और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी थी। और जब उन एरिया को कंपेयर करा गया जहाँ पे रिपोर्ट कार्ड दिए गए थे एमएलए के कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके बैकग्राउंड के ऊपर, उन एरिया से जहाँ पे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए गए थे, तो जिन एरिया में रिपोर्ट कार्ड दिए गए थे वहाँ पे हायर वोटर टर्नआउट था, रिड्यूस्ड वोट बाइंग थी और उन लोगों का वोट शेयर बड़ा था जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा थी, जिनकी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ अच्छी थी और जिन लोगों ने डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग ज़्यादा करी थी, उन सारे कैंडिडेट्स का वोट शेयर था वो बड़ा था। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है जो ये कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। बहुत सारे जो बाबा होते हैं और जो धर्म गुरु होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शन में रहते हैं और वो पॉलिटिशियंस भी इन बाबाओं के कनेक्शन में रहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मोदी जी ने एक महाविजय पाई है और उस विजय के पीछे उनकी नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व, उनका चरित्र है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई। एजेंसी को दिए इंटरव्यू में हनीप्रीत ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी की माने तो हनीप्रीत ने इस बात का खुलासा किया है कि बीजेपी ने 2014 का चुनाव जीतने के लिए राम रहीम से समर्थन मांगा था, जिसके एवज में उनके खिलाफ चल रहे झूठे रेप के मुकदमे खत्म करने का वादा किया गया था। हनीप्रीत ने बताया कि राम रहीम और बीजेपी के बीच हुई डील के तहत ये तय हुआ था कि राम रहीम अपने समर्थकों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर बाबा पर लगे सारे आपराधिक मुकदमों को खत्म करवा दिया जाएगा। हनीप्रीत के इस खुलासे से साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनको धोखा मिला है। फिलहाल हनीप्रीत के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं,
लेकिन जिस तरीके से राम रहीम के मामले में शुरुआत से ही खट्टर सरकार का जो रवैया रहा है, उसने कहीं न कहीं मोदी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। से इन बाबा के फॉलोअर्स का वोट उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हित में कन्वर्ट हो जाए और इसके फायदे सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं मिलते, इसके फायदे बाबास को भी मिलते हैं। और इन बाबाओं पे जो केस चल रहे होते हैं, कई बार सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि रेप। ऐसे केसेस को दबा दिया जाता है और बहुत लंबे टाइम तक ऐसी बातें सामने ही नहीं आती है, क्योंकि उन बाबाओं का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और पॉलिटिशियंस और बाबा ये दोनों म्यूचुअली काम करते हैं। इसके अलावा कई बार जो बाबा होते हैं वो बिजनेसेस सेटअप कर देते हैं और पॉलिटिशियंस ऐसे बाबास को इंसेंटिव्स देते रहते हैं उनके बिजनेसेस के लिए। यहाँ तक अपन ने देखा कि लोगों के मन में इनसिक्योरिटी होती है कि उनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, उनका रिलीजन खत्म हो जाएगा। लोग अपने रिलीजियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आके वोट देते हैं और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने एमपीज और एमएलएस के बारे में, इसलिए वो कास्ट के ऊपर वोट देते हैं। ये तो 3 फैक्टर हो गए, लेकिन अब इसके पीछे एक और फैक्टर आता है, वो है साइकोलॉजी। सेम कास्ट या फिर सेम रिलीजन के लोगों को वोट देने के पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इसके अंदर एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी। अपन उन लोगों की तरफ एक लाइकिंग और सहानुभूति डेवलप कर लेते हैं जो अपन की सेम कम्युनिटी और सेम कास्ट और रिलीजन के होते हैं उन लोगों की तरफ, और इस परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से अपन लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो अपन की सेम कम्युनिटी या फिर सेम कास्ट और रिलीजन से होते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, गस्टेल्ट साइकोलॉजी। गस्टेल्ट साइकोलॉजी के अंदर माना जाता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसको अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अपना ह्यूमन ब्रेन ये मानता है कि एक कम्युनिटी बड़ी होती है इंडिविजुअल से, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने यही आर्ग्यू करा है कि इंडिया के अंदर इसी गेस्टल्ट थ्योरी की वजह से पूरी एक कम्युनिटी का वोट सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, उस आदमी के कम्युनिटी की बेसिस पे। और इसके